बस्तर न्यूज हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम करता है और ऐसा ही एक कार्यक्रम मैं और मेरी मिट्टी का आयोजन जगदलपुर में हुआ, जहां बस्तर में बड़ी शख्सियतों ने बस्तर के विकास पर चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम में बस्तर का नाम रोशन करने वाले लोगों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान बेहतर काम करने वाले लोगों का बस्तर न्यूज ने सम्मान किया। मुझे यहाँ आए को 46 साल हो गए हैं और जब यह पहली बार आया तो जब केसकाल की घाटी चढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मालवा की बहुत हरी भरी धरती को छोड़ के आ रहा हूँ, लेकिन एक आस्था की भूमि में जा रहा हूँ। ये मेरा पहला प्रभाव मेरे ऊपर है कि मैं एक आस्था की भूमि में प्रवेश कर रहा हूँ, केसकाल की घाटी में। कि ये जो मिट्टी है, ये जो यहाँ बस्तर की धरती है, वो मेरे लिए आस्था की भूमि है और मैं आस्थावान शुरू से रहा हूँ और उसका दर्शन मुझे यहाँ हुआ। जिसे मैं एक सौभाग्य की बात मानते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत लगभग 18 वर्षों से अलग अलग कैपेसिटी में शुरुआत जैसा एएसपी के रूप में वर्ष 2005 में हुआ, फिर इधर एसपी के रूप में भी 2009-10-11 में रहा, फिर डीआईजी के रूप में, फिर अभी विगत 3 वर्षों से आईजी के पद में, जो बस्तर को बहुत नज़दीक से देखना है और जैसा माँ दंतेश्वरी की इस धरती में अपन का सेवा देने के एक अवसर मिला है, एक सौभाग्य के रूप से इसको मानते हैं। और बस्तर की जो परिस्थिति है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लगातार होते आ रहे, इन सब के लिए हम लोग एक साक्षी और भागीदारी के रूप में भी रहने के लिए भी एक अवसर मिला है। उसी रास्ते से जब आता था तो कलेक्टर की गाड़ी खड़ी रहती थी, कलेक्टर साहब लोग की, और बस्तर में जो एसपीज होते थे उन लोग कैमोफ्लाइज जो ड्रेस पहनते थे, जो कमांडो ड्रेस जिसको बोलते हो, बड़ा मुझे आकर्षित करता था। तो मेरे मुंह से यही निकल गया कि सर मैं आगे जाके कलेक्टर और एसपी बनना चाहता हूँ। ये बोल के मैं आ गया और वो बात शायद मेरे दिमाग में रहेगी। और उसके बाद से मैंने इसी के बारे में अपने थ्रू आउट, जब भी मैं कॉलेज भी कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि इसी को ही कुछ ना कुछ करना है, और चल पड़ा उसी रास्ते पे। यहाँ पे भी लोग बैठ के सुन रहे, सुन इसीलिए ही रहे क्योंकि मेरे पास जेब में कुछ है, इसीलिए नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या नहीं सोचता। क्योंकि सोचने वाले तो आई थिंक कि फिलोसोफर्स बेगर्स सबसे बड़े फिलोसोफर होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी अच्छे फिलोसोफर थे, पैसा किसी के पास रहता नहीं था, लेकिन उनको उतना वैल्यू नहीं मिला। और फिलोसोफर से ज्यादा वैल्यू किसको मिल गया? राजा महाराजा को, उनके नाम पे इतिहास लिखी गई। तो मेरा ये मानना है कि दोनों चीजें ना साइड बाय साइड चलनी चाहिए, जो चलती नहीं। जैसे कि आपका जो पैशन है और साथ में वो काम जिसको आप कर रहे हैं अपने जेब के लिए और दिल के लिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए।